जय हिंद। आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीन लोगों को फांसी क्यों दिया गया था। और आपको पता है कि आज शहीद दिवस है। 23 मार्च 1931 को इनको पाकिस्तान की लाहौर जेल में शाम 7:30 बजे फांसी दी गई थी। फांसी की जो अवधि थी वो 24 मार्च को थी, लेकिन 11 घंटा पहले इनको फांसी दे दिया गया, क्योंकि उनको डर था, अंग्रेजों को डर था कि पूरे भारतवासी जाग जाएंगे, अब आंदोलन कर रहे हैं तो इनकी फांसी रुक जाएगी। तो डर के मारे उन्होंने इन तीनों महान पुरुषों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को 23 मार्च को ही फांसी दे दिया गया। आप बताइए कि इन तीनों लोगों को क्यों फांसी दिया गया। आपको पता है? मैं बताता हूं आपको। एक वहां का अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स की हत्या के मामले में इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सैंडर्स की हत्या क्यों की गई? आपको पता है क्यों किया गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिन पर साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज किया गया था, इसी के मामले में सैंडर्स की हत्या की गई थी। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? असेंबली चल रहा था पूरा, उसमें बम फेंक दिया गया, क्योंकि वो जो अंग्रेजी सरकार थे वो ऐसे नहीं सुनते थे। उनको सुनाने के लिए, आवाज गूंजने के लिए कान में बम फेंका गया था। और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर ये बम फेंका था, बहिरों को सुनाने के लिए। बहिर मतलब समझ लो, बहिर आदमी थे, नहीं सुनते थे, अपना कानून चलाते थे। भगत सिंह ने जेल में कितने दिनों तक भूख हड़ताल किया? आपको पता है? भगत सिंह लगभग 116 दिन तक भूख हड़ताल किए थे जेल में। राजगुरु किस राज्य से संबंधित है? आपको पता है? महाराष्ट्र के पुणे जिले से थे वो राजगुरु। चलिए, अब इतना आपको मैंने बताया, अब इनके बारे में कुछ और आपको बताता हूं, है ना। अब आते हैं भगत सिंह। आपको पता है कि शहीद आजम के नाम से इन्हें जाना जाता है। भगत सिंह का जन्म होता है आपका 28 दिसंबर 1907 बंगा में। बंगा एक जगह है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह ने ही दिया था। नास्तिक क्यों हूं, ये मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भी भगत सिंह का ही एक आपके पुस्तक है। उसके बाद आते हैं सुखदेव। इनका पूरा नाम है सुखदेव थापर। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 लुधियाना पंजाब में हुआ था। वे HSRA के एक प्रमुख राजनीतिकार और भगत सिंह के करीबी मित्र थे, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग शिवराम राजगुरु। इनका पूरा नाम था शिवराम राजगुरु। इनका जन्म होता है 14 अगस्त 1908। खेर एक जगह है महाराष्ट्र में जो पुणे जिला में पड़ता है, तब महाराष्ट्र में ही हुआ था। राजगुरु को गनमैन के नाम से भी जाना जाता है, गनमैन। उनके सम्मान में खेर का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया है, वो जो महाराष्ट्र की जगह है। आपको पता है सैंडर्स जो था पुलिस अधिकारी, उस पर सबसे पहले गोली किसने चलाया था? यही थे राजगुरु। सबसे पहले इन्होंने गोली चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इनके बारे में तो कुछ और देखेंगे। तो ये आपने इतना तो समझ गया।
सैंडर्स की हत्या के मामले में इनको फांसी दिया गया। तो शहीद दिवस इसीलिए 23 मार्च को मनाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र मामला इसको कहा जाता है, इस केस को नाम है ना। ये तीनों लोग एक संगठन से जुड़े थे, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट में कहा जाता है HSRA। इनके ये तीनों लोग सदस्य थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो उनकी शहादत को नमन, उनकी वीरता को प्रणाम। आज वो अमर है, जहां भी है अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह। चलिए बताइएगा कैसा लगा ये जानकारी आपको। कुछ गलतियां हो तो माफ करिएगा, है ना, शेयर करिएगा।